जय हिंद दोस्तों, बिंदास लर्निंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश की गुफाएं। क्या देखेंगे हम? मध्य प्रदेश की गुफाएं तथा उन्हें ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो बिना देरी किए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मध्य प्रदेश के मेले देखे हैं, उन्हें ट्रिक के माध्यम से याद किया तथा मकबरे एवं समाधियां भी हमने ट्रिक के माध्यम से याद किया। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश की गुफाएं। तो हमारी पहली गुफाएं हैं जो है वो बाघ की गुफाएं हैं। कौन सी गुफा है? बाघ की गुफाएं, जो कि धार जिले में स्थित है। 9 में से 5 गुफाएं सुरक्षित है वर्तमान में। जैसे स्टार्टिंग में यहाँ पर 9 गुफाएं हुआ करती, 9 में से वर्तमान में 5 गुफाएं संरक्षित है। बौद्ध की गुफाओं में बौद्ध काल 5वीं से 7वीं शताब्दी की गई है। जो बाघ की गुफाएं हैं उनकी रचना या उन्हें कब बनाया गया था, तो ये बौद्धकालीन समय की बात है। 5वीं से 7वीं शताब्दी के मध्य बनाया गया था। बाघ की गुफाओं की खोज किसने की थी? डोंगरफील्ड ने की थी 1818 में। अब हम इसे याद कर लेते हैं। जैसे बाघ की गुफाएं कहाँ है? धार में स्थित है। तो बाघ क्या जब खाता है या फिर मारता है किसी को, तो उसके पंजे या दांत कैसे होते हैं? धार के आकार के होते हैं। तो बाघ की गुफा है धार के आकार में है। बाघ के हाथ पैर या दांत कैसे होते हैं? धार के आकार के। इसलिए बाघ की गुफा है धार में स्थित है। और धार से हम किसको मार सकते हैं? डोंगर को मार सकते हैं। धार से वो किसी भी डोगी को मार सकता है, ऐसा याद कर लेते हैं। बाघ ने धार से डोगी को मारा। तो डोगी से जाकर डोंगर ने इसकी खोज की थी। कितने पंजे मारे? 18 पंजे मारे। तो 1818 में इसकी खोज हो जाएगी धार जिले में बाघ की गुफाओं की। ठीक है। अब जैसे हम कुछ गुफाएं देख लेते हैं जो कि दी हुई है। पहली गुफा है हमारी ग्रह गुफा, दूसरी पांडव गुफा। द्वितीय गुफा को का ढांचा सबसे विस्तृत है, इसका जो ढांचा है वो सबसे विस्तृत है। तीसरी गुफा है हमारी हाथी खाना, ये साज सज्जा और दीवारों पर चित्रकारी के लिए। चौथी रंग महल, श्रृंखला में सबसे बड़ी गुफा है। पांचवी पाठशाला, धार्मिक प्रवचन और सभा के लिए। देखो, घर, किसी का भी घर कितना होता है? एक ही होता है। तो ग्रह गुफा पहली। ठीक है। पांडव और कौरव कितने भाई थे? 2 भाई थे। तो पांडव गुफा कहाँ? दूसरी दूसरी गुफा हो गई। पांडव गुफा कौन सी हो गई हमारी? दूसरी गुफा हो गई। ठीक है। तीसरी गुफा हमारी हाथी खाना। ठीक है। हाथी के 3 तरह के दांत होते हैं। 2 दांत होते हैं बड़े बड़े अलग अलग, और बाकी के छोटे छोटे दांत होते हैं। तो ये 3 दांत हो गए। हाथी के कितने दांत है? 3 दांत है। ऐसे याद कर लेते हैं हम। हाथी के कितने दांत है? 3 दांत है। चौथी हमारी गुफा हो जाएगी रंग महल। जो महल होता है, महल में क्या होता है? 4 दीवारें होती है। महल में क्या होता है? चारों तरफ दीवारें होती है। तो रंग महल कौन सी भी? चौथी पे। पांचवी हमारी पाठशाला। देखो, पांच से पांचवी और पांच से पाठशाला। और जब फर्स्ट से हम फिफ्थ तक जाते हैं, पहली से 5वीं तक जाते हैं, हम पढ़ते हैं, तो उसे ही हम पाठशाला कहते हैं। तब हम ऐसे ही बोलते हैं कि हम पाठशाला जा रहे हैं। ठीक है। तो ये हो गए हमारे 5 ही गुफाएं। इसके बाद में हमने अगली गुफा है भीमबेटका की गुफा है। यह प्रागैतिहासिक काल में चित्रकारों के लिए लोकप्रिय भीमबेटका गुफा है, रायसेन जिले में है। ठीक है। जो भीम बैठे थे उनको अर्जुन ने या कृष्ण ने क्या दी? राय दी कि चित्र बना लेते हैं। कृष्ण या अर्जुन ने राय दी कि हम चित्र बना लेते हैं। भीम को राय किसने दी? कृष्ण ने दी। क्या है कि चित्र बनाने के लिए। तो चित्र हो जाएगा हमारा चित्रकारियों के लिए। चित्र से हो जाएगा चित्रकारी। भीम बेटिका, भीम से हो जाएगा हमारा भीम बेटिका। और कृष्ण से राय, राय से हो जाएगा हमारा रायसेन। ठीक है। इसकी खोज 1957 में विष्णु वाकणकर ने की थी। ठीक है। राय किसने दी? हमेशा याद कर लेते हैं। जो राय है वो विष्णु जी ने दी थी। किसने दी थी? विष्णु जी ने दी थी। देखो, भीम को राय दी। ठीक है। ये साफ करके अपन लिख देते हैं। भीम को, ये लिख देते हैं, भीम को राय
दी विष्णु ने। कितनी राय दी? 57-58। ठीक है, देखो भीम से हो जाएगा हमारा भीमसेन, राय से हो जाएगा हमारा रायसेन, विष्णु से हो जाएगा विष्णु वाकनकर, और 57-58 इसका सन हो जाएगा। ठीक है, यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शैल गुफा समूह है। सबसे बड़ा जो गुफा समूह है वो कौन सा है? भीम बेटिका की गुफा है। भीम बेटिका से पुरापाषाण के साक्ष्य मिले, जो हमारा सबसे पहला काल था। हड़प्पा से भी पहले का जो इसके साक्ष्य मिले थे वो पुरापाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, पुरापाषाण काल से भीमबेटिका के चित्र मिले हैं। ठीक है, अगली हमारी गुफा है उदयगिरी की गुफा। कौन सी गुफा? उदयगिरी की गुफा। उदयगिरी की गुफा है कहाँ? विदिशा में स्थित है और जैन और हिंदू धर्म के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, विदिशा के उदयगिरी में कितनी गुफाएं? 20 गुफाएं। 1 और 20 जैन धर्म से संबंधित है, तो 5 वराह अवतार से संबंधित है। ठीक है, देखो उदय उदय सूर्य किसी भी दिशा से उदय होता है, हर कहीं से नहीं होता उदय। सूर्य कहाँ से उदय होता है? दिशा से उदय होता है। तो दिशा से उदय हुआ कौन? सूर्य। तो दिशा से हो जाएगा हमारा विदिशा, और सूर्य से हो जाएगा, या फिर उदय होना, उदय से हो जाएगा हमारा उदयगिरी की गुफाएं। ठीक है, ये किससे संबंधित है? यह जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैन और बौद्ध से। अब देखो जैन का संबंध पहली और 20वीं, जो सबसे पहली और सबसे आखिरी की गुफा है वो किसने? जैन ने बनवाई थी। तथा जो 5वीं गुफा है वो हिंदू धर्म से संबंधित है, तथा यह वराह अवतार की मूर्ति देखने को मिलती है। ठीक है, अगला है हमारा, यहाँ कुल गुफा समूह कितने हैं? 20 है, हम देख चुके थे। अगला हमारा माड़ा की गुफा है, जो कि सिंगरौली में है। 7वीं-8वीं शताब्दी में आकी गई थी। इन गुफाओं का विवाह माड़ा, गणेश विवाह, शंकर जलजाने, रावण माड़ा गुफाएं शामिल है। देखो पहले तो माड़ा की गुफा का सिंगरौली में। मारा से हम याद रख लेते हैं, मारा सिंह से। काई से मारा? सिंह से मारा। तो मारा से हो जाएगा हमारा माड़ा की गुफा, और सिंह से हो जाएगा हमारा सिंगरौली। ठीक है, क्या होगा? माड़ा से होगा हमारा मारा, सिंह से होगा हमारा सिंगरौली। कितनी 7वीं-8वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था। इस गुफा में कौन कौन से हमें देखने को मिलते हैं? जितने भी माड़ा, जैसे विवाह माड़ा, गणेश माड़ा, शंकर माड़ा, जलजानिया माड़ा, रावण गुफाएं शामिल है। ठीक है, अगली हमारी है पहाड़गढ़ की गुफा, जो कि मुरैना जिले में स्थित है, आसन नदी पर स्थित है। सन 1919 में इनको खोजा गया था। 1979 1979 में लाल और सफेद रंग के मृदभांड मिले हैं यहाँ पर। ठीक है, चित्रों से पशु शिकार और नृत्य संबंधित अनेक चित्र देखे जाते हैं। अब जैसे पहाड़ पे अगर हम चढ़ रहे हैं तो हम क्या आसन लेके जाएंगे, क्योंकि हमें पता है वहां पे बैठने के लिए कुछ नहीं है। क्या लेके जाएंगे हम? पहाड़ पे जा रहे हैं तो हम आसन लेकर जाएंगे। ठीक है, तो आसन से होगा हमारा आसन नदी, और पहाड़ से होगा हमारा पहाड़गढ़ की गुफा। कौन जा रहा है? तो रेना जा रहा है। तो रेना जब भी पहाड़ पे जाएगा आसन लेकर जाएगा। ठीक है, और यह प्रागैतिहासिक चित्रकला है। इसकी खोज 1979 में हुई थी। लाल और सफेद रंग के चित्रों का पशु, देखो ऐसे याद कर लो, पशु को चराने गया था, या पशु का शिकार करने गया था, या कृषि से संबंधित कोई कार्य करने गया था, तो उसके लिए वहां बैठने के लिए व्यवस्था तो करनी पड़ेगी, और बैठने के लिए उसने कौन सी आसन ले गया था। तो पहाड़गढ़ की गुफाएं आसन नदी के किनारे मुरैना में स्थित है, और लाल और सफेद रंग से बने चित्र मिले हैं इनमें। ठीक है, अब अगली हमारी आदमगढ़ की गुफा। आदमगढ़ की गुफा हम देखें तो यह आदमगढ़ की गुफा होशंगाबाद शहर में स्थित है। मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मिले, कहीं के? मध्य पाषाण काल के। हमें पूरा पाषाण काल के साक्ष्य कहाँ से? भीमबेटिका से पाषाण काल के मिले थे, और आदमगढ़ की गुफा से हमें मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। कौन से साक्ष्य मिलते हैं हमें? मध्य पाषाण काल के। ठीक है, इनका कौन है? मनोरंजन घोष ने इसकी खोज की थी। अब जैसे
आदम लोग हैं, वो हर काम को मनोरंजन के हिसाब से करते हैं। शिकार भी कर लेंगे तो बोलेंगे हमने मनोरंजन किया है। अब जैसे जो पुराने थे, जो हमारे हम देखते हैं आदि मानव, आदि मानव जो थे वो शिकार किस लिए करते थे? मनोरंजन करते थे। तो वो आदम प्रकार के थे। ठीक है। तो आदमगढ़ की खोज, आदमगढ़ की गुफा किसने? मनोरंजन घोष ने खोजी की थी इसकी। ठीक है। बाद में इन पुरातत्वियों ने आरबी जोशी ने भी अपना योगदान दिया। ठीक है। अगला हमारा मृगेंद्र नाथ की गुफा है, रायसेन में स्थित है, जैन धर्म से संबंधित है, 2009 में खोजी गई, दुर्लभ रॉक पेंटिंग से 4 चीज याद रख। अब देखो, मृग से ही राय लेकर रावण ने सीता को किडनैप करा था। ये हम ट्रिक बनाने के लिए ऐसी चीजें यूज कर रहे हैं, वास्तविकता से इनका लेना देना नहीं है। यहाँ जैन धर्म से संबंधित चीजें हैं और दुर्लभ रॉक पेंटिंग से देखने को हमें मिलती है। अगली हमारी भृतहरि की गुफा है, भृतहरि जो कि उज्जैन जिले से संबंधित है, सभी को पता होता है। ठीक है। जो भृतहरि जो हरि के पास रहता है वो कभी हारता नहीं है। तो भृतहरि की गुफा है उज्जैन में। ठीक है। निर्माण वंश के शासक 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। इन गुफाओं में सभी रंगीन चित्रकारी देखने को मिलती है। ठीक है। अगली हमारी शंकराचार्य जी की गुफा है, जो कि ओमकारेश्वर में स्थित है। गुरु गोविंद पद्माचार्य की गुफाओं के नाम से भी इनको जाना जाता है। जो ओमकारेश्वर में कितनी 108 फीट ऊंची, कितनी 108 फीट ऊंची आदि शंकराचार्य की प्रतिमा लगाई गई है। शंकराचार्य जी की प्रतिमा कहाँ पर है और कितनी 108 फीट ऊंची है? प्रतिभा ओमकारेश्वर में लगाई गई है। ठीक है। कुछ गुफाएं और दी गई है वो भी देख लेते हैं हम। जैसे हमारी हो गई बिलोवा की गुफा है, ग्वालियर में, शिव धर्म को समर्पित है। अब देखो, शिव भगवान के होते हैं, शिव भगवान के पास होते हैं बहुत से जंतु जानवर। ठीक है। जो जानवर होते हैं जैसे बैल हो गया, अन्य जानवर भी हमें देखने को मिलते हैं, या नंदी। तो इनको कौन चराने के लिए हमने किसको ठेका दे दिया? ग्वाल को ठेका दे दिया। किसको ठेका दिया? ग्वाल को ठेका दिया। और वो ग्वाल कहाँ चराने लगा है? बिलोबा की गुफाओं में चराने के लिए ले गए। तो शिव धर्म से संबंधित है। ठीक है। ये होगा हमारा। कहाँ किस कौन लेके गया? ग्वाल लेके गया। कहाँ से लेके गया? बिलोबा की गुफाओं से लेके गया। अब अगला हमारा सिद्धाचल गुफा है, जो कि उर्वई घाटी ग्वालियर में है, जैन गुफा से संबंधित है। देखो, जैन है तो जैन कौन था? आपकी बार ग्वालियर था। तो ग्वालियर में उन्होंने सिद्धांचल गुफाओं का निर्माण करवाया था। ठीक है। सिद्ध अंचल उर्वई घाटी ग्वालियर में स्थित है, जैन स्मारक। मारा की गुफा हम देख चुके थे, सिंगरौली में, बुद्धकालीन है, पर ये याद रखना यह कौन सा? बुद्धकालीन है। सिलहरा की गुफा है, अनूपपुर में स्थित है, पांडवकालीन है। पांडव गुफा है, पंचमढ़ी में स्थित है, महाभारत के कालीन है। देखो, पांडव है तो पांडव का वर्णन हमें कहाँ मिलता है? मध्य भारत में मिलता है। तो यह महाभारत में मिलता है। तो पांडव की गुफा है कहाँ? पचमढ़ी में, महाभारत में। ठीक है। सिलहरा की गुफा वो अनूपपुर में, पांडव में, पांडव कालीन है। काजल रानी की गुफा खंडवा में। जब कोई काजल तोड़ देता है तो काजल की क्या खंड खंड कर देते हैं लोग, काजल का खंड खंड हो गया तो खंडवा में। इसके निकट मत्रिका गुफा स्थित है। लोहानी की गुफा है, मांडू धार में स्थित है। धार से अगर हमारा हाथ कट जाता है तो हमें क्या आता है? लहू आता है। तो लहू से हो जाएगा हमारा लोहानी की गुफा है, और धार से तो धार ही है। सारू मारू की गुफा है सीहोर में, स से सारू मारू और स से सीहोर, यह बुद्धकालीन है। धर्म राजेश्वर की गुफा है, मंदसौर में स्थित है। अगली हमारी आपचंद की गुफा, जो कि सागर में स्थित है। देखो, जो सागर है, सागर को कभी आफत नहीं होती है। सागर को कभी क्या नहीं होती? आफत नहीं होती है। तो आपचंद की गुफा है सागर में स्थित है और गधेरी नदी के किनारे है। राधा देवी की गुफा है, अगर हम देखें तो ये छिंदवाड़ा में स्थित है। यह शिवरात्रि पर प्रतिवर्ष मेले का आयोजन किया जाता है। अगला हमारा जटाशंकर की गुफा है,
जो कि पचमढ़ी में। ठीक है, जटाशंकर की गुफा कहाँ पर स्थित है? पचमढ़ी में स्थित है। और ये जो हमारी मुचकुंद गुफा जो है वो कहाँ पर स्थित है? मुरैना में स्थित है। अब देखो, म से मुचकुंद और म से ही मुरैना। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने मध्य प्रदेश की प्रमुख गुफाएं देखी। ठीक है, मध्य प्रदेश की प्रमुख गुफाएं देखी तथा उन्हें ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश की। तो कैसी लगी आपको ट्रिक? आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।